आतंकी जैश कमांडर आशिक नेहरू पर एक्शन की तैयारी है। भगोड़े आशिक नेहरू पर जम्मू की अदालत सख्त है। 26 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेशी के आदेश है। लखनपुर थाने में दर्ज एक केस में फरार है आशिक नेहरू। समन और गैर जमानती वारंट भी हो चुका है जारी। लखनपुर थाने में दर्ज एक केस में फरार है और इस बीच समन और गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। आतंकी जैश कमांडर आशिक नेहरू जिस पर जम्मू की अदालत बेहद सख्त हो चली है। 26 दिसंबर से पहले कोर्ट के आदेश है, निर्देश हैं और इस बीच लगातार कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। कोर्ट ने विशेष ऑर्डर दिया है। 26 दिसंबर से पहले पेशी का आदेश। जैश कमांडर आशिक नेहरू पर बेहद बड़ा एक्शन, बेहद सख्त रुख अपना रही है जम्मू कश्मीर की जो कोर्ट है और इसी के बाद एक्शन की तैयारी है। जम्मू की अदालत सख्त हो चली है। 26 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेशी के आदेश है। लखनपुर थाने में दर्ज एक केस में फरार है आशिक नेहरू। समन और गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। अब आशिक नेहरू पर एक्शन की तैयारी है और उससे पहले कोर्ट ने सख्त हिदायतें दी हैं। 26 दिसंबर की डेट भी दी है कि उससे पहले कोर्ट में पेशी हो, नहीं तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, जैश कमांडर है आशिक नेहरू जो कि फरार चल रहे हैं, गैर जमानती वारंट भी जारी है। अब कोर्ट ने 26 दिसंबर तक का समय दिया है, क्या लगता है पेश होंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आशिक नेहरू जो है वो पेश होगा और उसके बाद इसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो तय है। ना सिर्फ इसके बल्कि कहीं ना कहीं जो आशिक नेहरू की प्रॉपर्टीज हैं या फिर यहाँ पर उसकी कोई भी लिंक है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होना तय है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं में जो हुई हैं उसमें कुछ घटनाओं में आतंक जो है ये शामिल रहा है। ड्रोन ड्रॉपिंग जो पाकिस्तान से हुई थी उसको लेकर, और अब आशिक नेहरू के खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो टेरर मॉड्यूल, टेरर नेटवर्क जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय है उसको पूरे तरीके से ध्वस्त किया जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल कोई आसार जिस तरीके से आपने भी बताया नजर नहीं आ रहे हैं कि 26 दिसंबर को ये पेश होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है अजय? किस तरीके से आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, आशिक नेहरू की प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा। चल अचल संपत्ति जो है उसे जब्त किया जाएगा। जो भी आतंकी घटनाओं में शामिल होकर इसने पैसा कमाया है, क्योंकि पाकिस्तान पैसे के एवज में आतंकियों को जो है वो आतंकी संगठनों में शामिल करता है और उसके बाद इनका इस्तेमाल करता है। उनको जब्त किया जाएगा और फिर कहीं ना कहीं प्रशासन के पास और पुलिस के पास वो तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो करने का जो है वो रहता है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसे आतंकी जो यहाँ पे घटनाओं को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान जाकर जो है वो छुपे हुए हैं और वहां से इस टेरर मॉड्यूल को, नेटवर्क को चला रहे हैं। उनके खिलाफ भी इसी तरह से कार्रवाइयां की गई थी और एक और कार्रवाई जो है वो प्रशासन करने की तैयारी में है। बिल्कुल, कई हमलों में ये शामिल रहा था, पुलवामा का मास्टरमाइंड था और इसी बीच हथियार भी सप्लाई किया करता था। क्या कुछ इनपुट पाया है कि कहां पर फिलहाल मौजूदगी होगी या कहां छिपा बैठा होगा? देखिए, इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि ये पाकिस्तान में जाकर छुपा हुआ है और वहीं से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, या फिर किसी ऐसी लुप्त जगह पर जहां से ये अभी तक सामने नहीं आ रहा। मगर पर जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से एक चीज बड़ी साफ कर दी गई है कि ऐसे आतंकी या फिर आतंकी जो यहाँ पर अपनी जिनकी संपत्तियां यहाँ पर हैं, जो उनके प्रॉपर्टीज है, उनको सीज कर इस पूरे नेटवर्क को और आतंक के साथ जुड़े हर चीज को जो है वो जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं और बड़े एक्शन में इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हैं ताकि जम्मू कश्मीर को शांत रखने के लिए, जम्मू कश्मीर की शांति को बरकरार रखने के लिए ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। बिल्कुल, और वही जो स्ट्रिक्टनेस है वो देखी जा रही है। यहाँ पर वही रुख अपनाता हुआ अदालत 26 तारीख तक का समय दिया है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। आप नजर बनाए रखिएगा अजय। फिलहाल बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोल टैक्स